गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के यूनिट 3 में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा का वर्णन करने जा रही हूँ। सामाजिक स्तरीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस स्तरीकरण। सामाजिक शब्द समाज से उत्पन्न हुआ है। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों या स्तरों के बनने की एक प्रक्रिया है, जिसमें आपस में सामाजिक कार्य एवं स्थिति के अनुसार आदर की मात्राओं में अंतर पाया जाता है तथा स्तरीकरण यह शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से आया है, जिसमें मिट्टी एवं चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। इसी प्रकार समाज में भी समाज को कई जन्म या योग्यताओं के आधार पर कई परतों में, कई भागों में बांटा जाता है, जिसे स्तरीकरण कहते हैं। हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण अर्थात सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़ी बहुत स्थायी परिस्थितियों में उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अर्थात यह एक विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च श्रेणी में गिने जाते हैं। अतः समाज का उच्च से निम्न के क्रम में स्तरीकरण सामाजिक स्तरीकरण करता है। हम इस संदर्भ में यह भी कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन के नियम हैं। समाज हमेशा ये परिवर्तन विभिन्न जातियों, वर्गों, प्रजातियों इत्यादि के आधार पर विभक्त है, जिसमें प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के आधार पर कार्यरत रहती है और समाज को परिवर्तित करने में सहयोगी मानी जाती है। इसी आधार पर सामाजिक स्तरीकरण के कुछ प्रमुख आधार हैं, जिनके आधार पर समाज को स्तरीकृत किया जाता है। जैसे नंबर 1 जैविकीय आधार। यदि हम जैविकीय आधार का वर्णन करते हैं तो इसमें सबसे पहला बिंदु है लिंग के आधार पर, अर्थात स्त्री और पुरुष के आधार पर भी समाज का स्तर विभक्त है। जैसे पुरुष को महिला की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा है आयु के आधार पर। आयु को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और उस आयु के आधार पर उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। किशोरावस्था में अलग, युवावस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग। अर्थात इन सभी अवस्थाओं में जो कार्यों का विभक्तिकरण हुआ है उसको भी स्तरीकृत किया जाता है। वह इसका प्रमुख आधार है। तीसरा है प्रजाति के आधार पर, यानी रंग भेद के आधार पर, जैसे गोरे और कालों के आधार पर। चौथा है जन्म के आधार पर। जैसे जन्म के आधार पर जातियों का विभक्तिकरण 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन चारों जातियों के आधार पर उनके कार्यों का भी विभक्तिकरण किया गया है। जैविक आधार का अंतिम बिंदु है बौद्धिक स्तर, यानी बुद्धिमत्ता के आधार पर, विवेक के आधार पर। कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, इसी के आधार पर उसको भी श्रृंखलाबद्ध किया गया है। सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा आधार है सामाजिक व सांस्कृतिक आधार। जैसे संपत्ति के आधार पर कोई अमीर है, कोई गरीब है। व्यवसाय के आधार पर कोई बड़ा व्यापारी है, कोई छोटा व्यापारी है। संस्कृति के आधार पर विभिन्न
राज्यों का, क्षेत्रों का विभक्तिकरण किया गया है। ठीक उसी प्रकार सत्ता के आधार पर भी समाज का स्तरीकरण हुआ है। सत्ता अथवा शक्ति के आधार पर भी जो जितना अधिक शक्तिशाली होता है और उसको उसी आधार पर देखा जाता है। तीसरा है आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक बेसिस पे यदि हम समाज का स्तरीकरण करते हैं तो वह भी भिन्न भिन्न है। कोई उच्च है, कोई निम्न है, कोई आर्थिक आधार पर मजबूत है, कोई आर्थिक आधार पर कमज़ोर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ठीक उसी प्रकार धर्मों के आधार पर भी, जैसे हिंदू धर्म, उसके बाद मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस तरह से 7 धर्मों को श्रृंखलाबद्ध किया गया है, यानी स्तरीकृत किया गया है और उसी के आधार पर समाज में उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। यदि हम सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जातिगत स्तरीकरण, वर्गगत स्तरीकरण और प्रजातिगत स्तरीकरण। जातिगत स्तरीकरण में हमेशा जन्म के आधार पर जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वह उसी का ही गिना जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जातियों के आधार पर इसका वर्णन किया है। वर्गगत के आधार पर व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं के आधार पर उनका वर्णन किया जाता है। जैसे आय, व्यवसाय, संपत्ति, धर्म, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता। तीसरा है प्रजातिगत स्तरीकरण, रंग भेद के आधार पर, कोई श्वेत है, कोई पीत है, कोई श्याम है। निग्रो प्रजाति को श्याम प्रजाति में माना गया है। यदि हम इन सभी स्वरूपों का वर्णन करते हैं तो व्यक्ति अपने जन्म, अपनी योग्यता और अपनी आकृति, रंग रूप के आकार पर, पद के आधार पर समाज में इनका स्तरीकरण किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। जैसे कि मेल्विन ट्यूमेन नामक समाजशास्त्री ने 5 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। सामाजिकता का होना, सामाजिक स्तरीकरण में सोशेबिलिटी होती है। सामाजिक स्तरीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, जब से समाज का निर्माण हुआ है तब से ही सामाजिक स्तरीकरण होता आया है। यदि हम प्राचीनता के आधार पर इसका वर्णन करते हैं, जो आदिम समाज से और आज आधुनिक समाज तक पहुंचा है, ये भी स्तरीकरण का ही एक पक्ष माना जाता है। सार्वभौमिकता, जिसको हम यूनिवर्सलाइजेशन के नाम से व्यक्त करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण न केवल मनुष्यों में ही बल्कि प्रकृति में, जीव जंतुओं में, चट्टानों में, पहाड़ों में, हर चीज़ में पाया जाता है। इवन के मनुष्य के हाथ में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों का जो वो साइज़ है, आकार है, स्तर है, वो भिन्न भिन्न है। अर्थात सामाजिक स्तरीकरण एक यूनिवर्सलाइज्ड प्रोसेस है, एक ऐसा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक ऐसा आधार है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है। इसी के साथ ही इसकी चौथी विशेषता जो मेल्विन ट्यूमेन ने बताई है वो है स्वरूपों में भिन्नता। यदि हम स्वरूपों के आधार पर, यानी जाति, वर्ग, प्रजाति के आधार पर इसका वर्णन करते हैं, रंग रूप के आधार पर इसका वर्णन करते हैं, तो इसमें भी भिन्नता पाई गई है। सामाजिक परिणाम, सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम जाति, वर्ग एवं प्रजातियों के आधार पर भी भिन्न भिन्न हैं। इसके अलावा यदि हम अन्य सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो इनके अंदर क्रम विन्यास की भाव पाया जाता है। जातियों एवं उपजातियों में विभाजन भी स्तरीकरण का आधार है। परस्पर संबद्धता, स्थायित्व तथा स्तरों में विभाजन
अंत में हम ये कह सकते हैं, सामाजिक स्तरीकरण में जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये भी उनके स्तर का वर्णन करती है। अंत में हम सामाजिक स्तरीकरण को एक विश्वव्यापी प्रक्रिया मानते हैं। थैंक यू।